प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस आज रात में मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं अभी हम खड़े हैं चर्च में और चर्च में जिस तरह से तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। रात 10:30 बजे के बाद जो है सो कार्यक्रम शुरू होगा और एक एक चर्च में कम से कम जो 10 से 12 हजार लोग जो है सो शामिल होंगे, प्रार्थना करेंगे। क्योंकि एक बच्चे का जन्मदिन का उत्सव है और प्रभु यीशु जो आए थे तो कहीं ना कहीं लोगों को संदेश देने का काम किया था, उनके उद्धार के लिए धरती पर जन्म लिए थे। और देख सकते हैं कि लोग अभी से ही प्रार्थना करना शुरू कर चुके हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से क्रिश्चियन धर्मावलंबी जो है सो प्रभु यीशु को पूजते हैं और जो सारे समाज को लेकर चलने की जो एक प्रथा है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। और इस चर्च की खास बात यह है कि यहाँ लगातार जो लोग यहाँ पर आते हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए क्रिसमस ट्री बनाया गया है और किस तरह से खूबसूरती आप इसका साफ देख सकते हैं कि एक जो तैयारी है वो लगभग पूरी चीज। सेंटा भी है यहाँ पे और गिफ्ट जो बच्चों को उम्मीद रहता है कि गिफ्ट हमको दिया जाता है सेंटा क्लॉज के द्वारा आज की रात, वो यहाँ पे रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और जो व्यवस्था जो इस चर्च में व्यवस्था बनाया गया वो भी देख सकते हैं आप। किस तरह से सोने का हिरन यहाँ पे बनाया गया है और एक बच्चे को जो खुशी दे सकता है, जो प्रभु यीशु जन्म लेंगे, जो बर्थडे मनाने का जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारी अब पूरी हो चुकी है। और चरनी बन चुका है उस साइड में कहेंगे अपने कैमरामैन को कि वो चरनी को दिखाएं और ये पूरे व्यवस्था को दिखाने का प्रयास करें कि किस तरह से जो आज रात की जो तैयारी है उसको किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा, किस तरह से लोग जश्न मनाएंगे। और यहाँ जो प्रभु यीशु का जो मूर्ति है वहाँ पर ये मोमबत्ती जलाने की जो परंपरा है वो है और यहाँ पर मोमबत्ती जलाकर लोगों से जो है आशीष मांगते हैं और अपना जितना भी जो साल भर का जो जो काम रुका हुआ है उसको पूरा करने की दुआएं मांगते हैं। सहयोगी रिजवान के साथ मैं मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तैयारी तो चरनी बनाए हैं और अभी पकवान बनेगा और जो भी होगा कैंडल वैंडल जलाएंगे। उसके बाद हम लोग चर्च में आएंगे, प्रेयर करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? कि प्रभु में विश्वास करो, वो तुम्हारा हर चीज मनोकामना पूर्ण करते हैं। और प्रभु धर्म नहीं बदलने के लिए बोलते हैं कि तुम मत ये करो, लेकिन विश्वास करो। विश्वास से तुमको हर चीज में सफलता और समाधान मिलता है। प्रभु से जो कुछ मांगते हैं हाँ। उसके लिए क्या आप लोग मांगे थे और क्या कुछ मिला है अभी तक? मेरा बेटा अभी 11 महीना से दिल्ली में सर्विस करता था, रेलवे में बैठा हुआ था। ट्रांसफर लेने के बाद तो उसका हम लोग खाली प्रेयर से ही हम लोग का मेरे बेटा को खुद कॉल आया और वो जाके जहाँ पर ही ड्यूटी करता था वहीं पर ही ज्वाइन किया और अभी ड्यूटी कर रहा है। और हम लोग को उसी खुशी में कपड़ा के लिए भी पैसा वैसा खूब भेजा। बस यही है। हमारे घर में जो भी हमारे घर का जो परमेश्वर के नाम से पकवान बनता है वो सारा बनाया गया है। हमारे घर में भी छोटा सा चरनी बनाया गया है और परमेश्वर की आशीष से हमारा जीवन बहुत बदला हुआ है। हमें बहुत सुख और शांति से जीवन बिता रहे हैं, बहुत सुकून है। हर एक चीज़ की आशीष प्रभु ने दी है। हुआ था और ये 25 दिसंबर उसी बालक यीशु ख्रीस्त का बर्थडे है और इसलिए जब भी हम घर में किसी का बर्थडे मनाते हैं हम सभी को एंजॉय करते हैं और उस व्यक्ति विशेष के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं, ईश्वर से दुआ मांगते हैं। यहाँ पर चूँकि स्वयं ईश्वर का बर्थडे है और इसलिए हम उसके पास आते हैं, उससे कृपा मांगते हैं और हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है कि ये जो मुक्तिदाता है हम सब के लिए है। ये न केवल ख्रिस्तों के लिए है लेकिन ये पूरे मानव जाति के लिए है। इसलिए मानव जाति के लिए मैं कह रहा हूँ, चूँकि ये स्वयं ईश्वर थे, ईश्वर से मानव बनकर के इस धरती में आए और इसलिए ईश्वर चूँकि हर मानव का अपना रूप बनाया है, अपना जीवन दिया है और इसलिए वो अपने रूप को, अपने जीवन को कभी तहस नहस होने नहीं देगा। और चूँकि मानव अपने पापों की वजह से ईश्वर से दूर भटक रही थी, इसलिए ईश्वर ने स्वयं निर्णय लिया कि मैं मानव बन के धरती पे आऊँगा ताकि लोग मुझे देख पाएंगे, मुझे सुन पाएंगे, मुझे छू पाएंगे और इनका जो विश्वास है ईश्वर के प्रति और गहरा हो जाएगा। इसी मकसद को लेकर के उस धरती पर आए और
वो हम सबों के लिए, हमारे पापों के खातिर, हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। और इसलिए हमारे लिए ये त्यौहार जन पर बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि इसी में ईश्वर का आगमन हम मानव जाति के पास आता है, हमारे बीच में आता है। जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आया, कोई एक समुदाय के लिए नहीं आया है, लेकिन ये पूरे मानव जाति के लिए आया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, या तो फिर किसी भी धर्मावलंबी के हो, सबों के लिए ये ईश्वर आया है। और इसलिए सबों का त्यौहार है। और इस सुंदर अवसर पर मैं सबों को इसके क्रिसमस का अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारा रात का कार्यक्रम है, 10:30 बजे शुरू होगी। इसका मुख्य अनुष्ठाता होंगे आर्च बिशप विंसेंट आइन, जो हमारे आर्च डायसिस के आर्च बिशप हैं, और उसको मदद करेंगे रांची यीशु समाजी प्रोविंशियल, मैं रहूँगा और बहुत सारे पुरोहितगण रहेंगे। साथ ही साथ मैं सोचता हूँ करीबन आज रात में यहाँ 5 से 8 हज़ार तक के लोग आएंगे, ये उम्मीद की जाती है। न केवल आज लेकिन कल भी ये धूमधाम से लोग मनाएंगे। आज रात में जो लोग नहीं आ पाएंगे, कल सुबह 6 बजे पूजा होगी, दूसरा पूजा होगा आपका 8 बजे और तीसरा 10 बजे। और इस तरह से कहें तो आज रात से ही सिलसिला शुरू हो जाता है और कल दोपहर तक ये चलता ही रहेगा। और देखिएगा आप, लोग आएंगे, कल आएंगे कैंडल जलाने के लिए, उस बालक का दर्शन के लिए जो चरनी में है, और वो ईश्वरीय कृपा प्राप्त करेंगे। तो ये कार्यक्रम है आज 10:30 बजे से लेकर के कल 12 बजे तक पूजा का पाठ, और दूसरी बेला लोग आएंगे कैंडल जलाने के लिए, और वो सिलसिला चलता रहेगा रात 8:30 बजे तक।